छात्र धर्म, आपका नाम क्या है? प्रियम चौहान। हाँ, तो ठीक, मैनपुरी परंपरा के बट चौहान, ठीक। हाथ में लकवा मार जाए तो क्या रहेगा? इसमें छात्र धर्म है या नहीं? स्वाभाविक रूप से किसी अंग या प्रत्यंग पर वार की संभावना हो तो टूटने फूटने की चिंता किए बिना यह भुजदंड यूं कर देता है या नहीं? हमारे आपके शरीर में भुजदंड में राजधर्म प्रतिष्ठित है या नहीं? और जब लकवा मार जाए तब समझ गए तो हाथ क्या करेगा फिर? तो लकवा मार गया ना राष्ट्र। छात्र धर्म में लकवा मारने का काम अंग्रेजों ने किया। जब से 2 क्षत्रिय हो गए बाबा, तब से भंटाधार हो गया। एक नेपाल के गौतम जी, गौतम बुद्ध, एक बिहार के महावीर जी। 2 क्षत्रिय जब आ गए बाबा बन के, छात्र धर्म वहीं से चरमरा गया। और पहले बुद्ध तो बनते अर्जुन ही, अगर श्री कृष्ण जी जैसा उनको मार्गदर्शक न मिलते हैं तो पहले बुद्ध तो बन जाते अर्जुन ही। समझ गया ना? ये क्षत्रिय लोग इधर आ गए। गुरु गोविंद सिंह तो नहीं गए ना इधर बाबा वाले बेस में, तो उन्होंने रक्षा की सिखों के गुरुओं ने। ये 2 क्षत्रिय जब से आ गए ना इस मार्ग में, तब से तो चरमरा गया छात्र धर्म। ध्यान, उसका फल तो हमको भोगना पड़ रहा है या नहीं? सुनो, दलाई लामा जी हमको बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। पत्र भी उन्होंने लिखा था अपने हस्ताक्षर से, मैंने जो उत्तर दिया वो भी हमारे यहाँ से छपा है। जब तक तिब्बत के व्यक्ति छात्र धर्म का अनुपालन करते थे, चीन नतमस्तक रहता था। जब से बौद्धों वाली अहिंसा घुस गई, तब से चीन ने कहाँ पहुंचा दिया तिब्बत को, समझ लीजिए। हाथ कंगन को आरसी का इतिहास लिखिए। जब तक तिब्बत में छात्र धर्म था, तब तक चीन हाथ जोड़े रहता था। जब बौद्धों वाली अहिंसा वहाँ पहुँच गई, तब तिब्बत की क्या स्थिति है माननीय दलाई लामा जी को ही भगना पड़ा। आप समझ लीजिए, छात्र धर्म के बिना ये दुर्दशा हुई है नहीं। सुनो आप, बौद्धिज्म का पर्यवसान कम्युनिज्म में हो जाता। ध्यान गया आपका? चीन में कम्युनिज्म में छा गया। क्यों? बौद्धिज्म का पर्यवसान कम्युनिज्म में हो जाता। और छात्र धर्म निरपेक्ष, वर्ण धर्म निरपेक्ष संकीर्तन का पर्यवसान किसमें? कम्युनिज्म में हो जाता। पश्चिम बंगाल, चैतन्य महाप्रभु में कोई त्रुटि नहीं थी। उनके अनुगत व्यक्तियों ने क्या किया? छात्र धर्म निरपेक्ष कीर्तन शुरू कर दिया, उसका पर्यवसान कम्युनिज्म में हो गया। समझ गए? तो 2 तो स्पष्ट ही है। उधर देख लीजिए चीन, तिब्बत, इधर देख लीजिए बंगाल। वहाँ बौद्धिज्म का पर्यवसान, उदाहरण ले लो राहुल सांकृत्यायन, 32 भाषा के विद्वान थे, उत्तर प्रदेश के थे या नहीं? राहुल सांकृत्यायन पहले क्या हो गए? सनातनी अपने को न कह के इधर चले गए। कहाँ चले गए? बौद्ध हो गए। बौद्ध होने के बाद में कम्युनिस्ट हो गए। कम्युनिज्म में उनके जीवन का विनियोग हुआ। एक थे बिहार के यात्री जी, अपना उपनाम रखा था नागार्जुन। पुराने नहीं, आधुनिक। ये 40 वर्ष पहले, 35 वर्ष पहले शरीर पूरा हुआ होगा। यात्री जी नागार्जुन, वो गांव के रिश्तेदार लगते थे। पड़ोसी के यहाँ उनका विवाह था, तो मैं गया था, 5 या 6 साल का था। यात्री जी आए हैं। यात्री जी हमको भी घर के लोग ले गए, तो हमको गोद में बैठाया था, सर पे हाथ रखा था। यात्री जी अब क्या हो गए? वो बौद्ध होने के बाद क्या हो गए मालूम है? कम्युनिस्ट। तो छात्र धर्म निरपेक्ष कीर्तन का पर्यवसान कम्युनिज्म में हो जाता है। अब छात्र धर्म निरपेक्ष बौद्धिज्म का पर्यवसान कम्युनिज्म में हो जाता है। और कम्युनिज्म का अर्थ है डंडे से बात करना। जब विधिपूर्वक डंडा का प्रयोग नहीं करोगे, तब अविधिपूर्वक डंडा का पात्र बनोगे। तो स्पष्ट ही है, विचारक एक दिन क्या विधिपूर्वक डंडा का प्रयोग नहीं करोगे तो अविधिपूर्वक डंडा खाओगे, वही कम्युनिज्म है।
विधि पूर्वक दंड का प्रयोग हो। राजनीति का क्या पर्याय है मालूम है? राजधर्म, छात्र धर्म, अर्थ नीति और दंड नीति राजनीति के पर्याय हो गया। और कोई बस